देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए महज 1,74,000 वैकेंसी ही मौजूद है। नौकरियां मांगने वालों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल से लोग हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नौकरी के लिए महाराष्ट्र के 13,32,091, उत्तर प्रदेश के 14,62,922 और पश्चिम बंगाल के 23,61,630 लोगों ने पंजीकरण कराया था। रोजगार मांगने वाले कुल 1 करोड़ 3 लाख व्यक्तियों में से आधे केवल इन 3 राज्यों के हैं। ये नौकरी सरकार के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के जरिए लोगों ने मांगी है। अगस्त के अंत तक उपलब्ध नौकरियों में से गुजरात में सर्वाधिक 6,642 नौकरियां और पश्चिम बंगाल में 4,031 नौकरियां उपलब्ध हैं। अगस्त के अंत तक महाराष्ट्र में रोजगार के लिए पंजीकरण करा चुके 13,32,091 व्यक्तियों में से महज 3,563 नौकरियां ही उपलब्ध हैं। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन में नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। हालांकि अनलॉक में रोजगार के अवसर फिर बढ़ने शुरू हुए हैं। अप्रैल के अंत तक पोर्टल पर केवल 16 और मई में 134 रोजगार ही उपलब्ध थे। जून में ये संख्या बढ़कर 24,329 हुई। इसके बाद जुलाई में ये संख्या और बढ़ी और ये 49,542 हुई। अगस्त में ये संख्या 1 लाख को पार कर गई। देश भर में उपलब्ध 1,03,000 नौकरियों में से सबसे अधिक मांग 83,609 स्नातक और 40,587 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए थी। इसके बाद 19,132 अशिक्षित, 15,145 10वीं और 10,999 रिक्तियों में न्यूनतम योग्यता के तौर पर 12वीं के बाद डिप्लोमा की मांग की गई थी। सबसे कम अवसर स्नातक के अधिक योग्यता रखने वालों के लिए थे। कुल नौकरियों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने वालों के लिए मात्र 75 और पीएचडी कर चुके उम्मीदवारों के लिए केवल 201 मौके उपलब्ध हैं। देश में बेरोजगारों को नौकरी देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से केंद्र सरकार की तरफ से 2015 में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसमें नौकरी देने वाले लोग और बेरोजगार दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उपयुक्त नौकरी मिलने की हालत में पंजीकृत बेरोजगार के पास नौकरी का नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। इस साल अप्रैल से जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 40 सालों में सबसे भारी गिरावट है। इसके अलावा लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती की वजह से लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ठप हो गया। CMII के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लगने के 1 महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोग अपने काम से हाथ गंवा चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।